हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। राज्य में कार्यपालिका। देखिए, यहाँ राज्य में कार्यपालिका के जो विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि राज्य में दो ही व्यक्ति जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो राज्यपाल होता है और एक जो होता है मुख्यमंत्री होता है। देखिए, ये सेम उसी तरह से है जैसे राष्ट्रपति होते हैं और प्रधानमंत्री। सेम ऐसा ही यहाँ पर राज्यपाल और जो है चीफ मिनिस्टर होते हैं। दोनों का जो है कार्य फंक्शन सारे कुछ आपको सेम एक जैसा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो जो है नेशनल लेवल पे होते हैं, यानी राष्ट्र के लिए होते हैं, और ये जो होते हैं स्टेट लेवल के ऊपर होता है। यानी दोनों में कोई अधिक फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं देखने को मिलेगा। जब ये टॉपिक आप पूरा समझ लीजिएगा तो समझ में आएगा कि जो प्रेसिडेंट का वहाँ होता है वही गवर्नर का यहाँ कार्य होता है। जो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का होता है वहाँ पर जो है चीफ मिनिस्टर का होता है। दोनों कार्य बहुत ही मिलते जुलते हैं, इसलिए इस टॉपिक को समझना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। जिन्होंने राष्ट्रपति की जो है सारे बातों को समझ लिया होगा, गवर्नर का समझना उनके लिए बहुत ही मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि दोनों का कार्य प्रणाली एक जैसे ही माने गए हैं और एक जैसे ही है, ठीक है। क्योंकि अगर राज्यपाल की हम बात करें तो कहते हैं भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये घोषित किया गया है। यदि आवश्यकता पड़े तो एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्य के भी राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां वहां के राज्यपाल में निहित होगी और वो इन शक्तियों का प्रयोग जो है प्रत्येक अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। देखिए, वहां पर भी जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी शक्ति का प्रयोग नहीं होता है, और उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं वो शक्तियों का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का ही होते हैं। सेम यहाँ पर भी जो है राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, और इनके नाम से जो है चीफ मिनिस्टर सारे वर्क फंक्शन कर रहे होते हैं। और वहाँ पर भी राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं, और उनका कार्य प्रणाली जो भी होता है सब प्रधानमंत्री के जो है कैबिनेट मिनिस्टर सब कर रहे होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर। उसके पश्चात हमारा पहला पॉइंट आता है इसके रिगार्डिंग राज्यपाल की नियुक्ति, योग्यता और कार्यकाल क्या है। देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। किसी राज्यपाल को उसी राज्य में से किसी दूसरे राज्य में पुण्य नियुक्ति करने में कोई पाबंदी नहीं है, यानी एक व्यक्ति को दो जगह नियुक्त किया जा सकता है। इससे यह पता चलता है कि राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता है परंतु नियुक्त किया जरूर जाता है। यानी राज्यपाल जो होता है कोई इलेक्शन के द्वारा नहीं जो है सीट जीतता है, उसको तो सिर्फ क्या किया जाता है, राज्यपाल की निर्वाचित नहीं होते, सिर्फ नियुक्त किया जाता है। कोई भी व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है। राज्यपाल बनाने के लिए कुछ योग्यताएं होती है जो आपको भी पता होना चाहिए। उसे भारत का नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और अपने कार्यकाल में किसी अन्य लाभ वाले पद पर नहीं रहना चाहिए। ये भी प्रावधान किया गया है इसके अंतर्गत। किंतु यदि कोई व्यक्ति संसद या किसी सदन अथवा राज्य विधायक का अथवा राष्ट्र या राज्य सदर पर मंत्रिपरिषद का सदस्य है और उसे राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया जाता है तो वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष नहीं रहता है, अर्थात वो पदमुक्त माना जाता है। तो जनरली सी बात है, कोई व्यक्ति अगर कोई मंत्री पद पे जाता है, अगर कोई लाभदायक पद पे उपस्थित है तो उसको वो पद छोड़ना पड़ता है। ये प्रावधान किया गया है भारत में। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, परंतु प्रायः राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बना रहता है, यानी वो राष्ट्रपति पे ही निर्भर है। अब देखिए, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आ गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है 5 वर्ष के लिए होती है और राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ही अपना पद पे ये बना रह सकता है। वो अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी त्यागपत्र दे सकता है अथवा राष्ट्रपति द्वारा समय से पहले भी हटाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति को हटाने का पूरा प्रावधान किया गया है। वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति करते समय, उसे पदच्युत करते समय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानता है, यानी प्रधानमंत्री से वो परामर्श अवश्य ही लेता है। उसे निःशुल्क आवास दिया जाता है जिसे राज्य भवन कहते हैं। उसके वेतन भत्ते अथवा अन्य सुविधाओं का भी निर्धारण समय समय पर कानूनी बनकर दिया जाता है, यानी कानून बनाकर दिया जाता है। यानी कुछ भी रूल रेगुलेशन हो समय समय पर बदलता रहता है, किंतु उन्हें किसी भी राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता। ये भी प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट क्या है। अगला तो यही बात आता है कि राज्यपाल की शक्तियां क्या है,
स्थिति क्या है और भूमिका क्या है। देखिए, राज्यपाल की शक्ति एवं कार्य मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं, एक राज्य के प्रमुख होने के नाते और एक दूसरा जो है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, यानी इसको प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जा सकता है। राज्य का मुखिया होने के नाते इसकी शक्तियों के अंतर्गत आप इसकी कार्यपालिका संबंधी विधायक और वित्तीय जो होती है तथा क्षमादान करने की शक्ति के बारे में भी पढ़ेंगे। हम सबसे पहले राज्यपाल की शक्तियों के बारे में यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला शक्ति तो उसके समक्ष यही आता है कि पहली शक्ति तो यही आता है कार्यकाली शक्ति। देखिए, राज्य में सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम से ही होता है, यानी जितने भी कार्य होते हैं राज्यपाल के नाम से होते हैं। जैसे अगर नेशन के रूप में देखोगे, राष्ट्र के रूप में, तो सारे कार्य जो होते हैं राष्ट्रपति के नाम से चलाए जाते हैं। तो यहाँ पर सारे कार्य जो होते हैं, कार्यपालिका जो होती है राज्यपाल के नाम से जो है मुख्यमंत्री चलाता है। वो न केवल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है बल्कि मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री की भी नियुक्ति करता है। अब देखिए, यही बात वहाँ राष्ट्रपति के लिए भी होता है कि राष्ट्रपति नियुक्ति जो होता है प्रधानमंत्री करता है और साथ में उसके सलाह से जो है अन्य मंत्री को भी जो है नियुक्ति करता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी बन रही है। स्थापित परंपरा के अनुसार विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता अथवा किसी भी दल के स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में कुछ दलों के जो है गठबंधन के नेता को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित भी किया जा सकता है। सेम प्रोविजन जो होती है राष्ट्र लेवल पे भी होती है, जहाँ पर राष्ट्रपति ऐसा ही प्रोसीजर यूज करता है। वह मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री के विभागों का विभाजन भी करता है। सेम यही कंडीशन जो है राष्ट्रपति के रिगार्डिंग भी होता है, जहां पर प्रधानमंत्री की सलाह से जो है राष्ट्रपति सभी को जो है अलग अलग विभागों में नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के जो है महानिवाद और राज्य के लोकसभा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भी इसी के कारण होती है। वह उच्च न्यायालय के छोड़कर राज्य के सभी न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है, किंतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति करते समय राज्यपाल से जो है परामर्श जरूर लिया जाता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद और परामर्श एवं सहायता भी ले सकता है। उसके पश्चात आता है विधायक शक्तियां। देखिए, राज्यपाल राज्य विधानसभा का एक अभिन्न अंग है तथा उसकी अनेक विधि शक्तियां भी हैं। उसे राज्य विधानमंडल की बैठक बुलाने तथा स्थगित करने का अधिकार भी प्राप्त है। वो चाहे तो मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का परामर्श पर विधानसभा को भंग भी कर सकता है। वह राज्य की विधानसभा अथवा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संबोधित भी कर सकता है और वह किसी एक सदन अथवा दोनों सदनों को संदेश भी भेज सकता है। यदि राज्यपाल के विचार में उल्लंघन भारतीय समुदाय के राज्य विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व न मिला हो तो राज्यपाल उस समुदाय के एक सदस्य के विधानसभा के लिए मनोनीत भी कर सकता है। जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां का राज्यपाल विधान परिषद कुल सदस्यों संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये मनोनीत सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी तथा समाज सेवा में विख्यात प्राप्त व्यक्ति हो सकता है। अब देखिए, राष्ट्रपति भी 12 व्यक्तियों की नियुक्ति करता है और सेम कंडीशन उसका भी होता है कि सदस्य साहित्य का हो, कला विज्ञान का हो, सहकारी का हो, समाज में हो। तो दोनों कंडीशन बिल्कुल मिलता जुलता है। अगर एक टॉपिक अगर आप याद करोगे दूसरा टॉपिक आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। किसी विधायक के कानून बनाने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है और इस संबंध में राज्यपाल के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। तो पहला विकल्प के रूप में यही देखा जाता है कि राज्यपाल विधायक की स्वीकृति प्रदान करे और ऐसा होने पर विधायक कानून बन जाता है। अगली पॉइंट तो यही दर्शाता है कि वह विधायक की स्वीकृति देने की बजाय अपने पास रख ले तो इस स्थिति में विधायक कानून नहीं बन पाता है, यानी अपने पास अगर रख लेता है तो विधायक कानून नहीं बन पाता है। राज्यपाल को संशोधनों सहित विधायकों के पुनर्विचार के लिए वापस भेज भी सकता है। यदि सदन इस विधायक को संशोधित करके अमूल्य रूप से पारित कर राज्यपाल के पास भेज दे तो वह स्वीकृति देने के लिए मना नहीं कर सकता है। वह विधायक के राष्ट्रपति के निर्वाचन शर्त सुरक्षित रख भी सकता है। यदि राज्य विधायक का अधिवेशन न चल रहा हो तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, किंतु इस प्रकार का अध्यादेश को विधानमंडल की अगली सभा आरंभ होने से 6 सप्ताह के अंदर स्वीकृति मिलना आवश्यक होता है, अन्यथा अध्यादेश प्रभावी नहीं रहता है और राज्य विधानसभा अध्यक्षों के स्थान पर निर्धारित अवधि में एक नया कानून बन जाता है। तो ये सारे प्रावधान कायदे मानने में इंपॉर्टेंट होते हैं जो राज्यपाल को मिली हुई होती है। उसके पश्चात है वित्तीय शक्तियां। देखिए, राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधायक राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यानी कोई भी बिल जो है पास कर जो है विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल की अनुमति न हो। राज्य का वार्षिक बजट और अनुपूरक बजट राज्यपाल के नाम से ही पेश की जाती है और विधानसभा में प्रस्तुत भी किया जाता है। राज्य के आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का पूरा नियंत्रण होता है।
उसके पश्चात एक शक्ति और भी है जो क्षमादान की शक्ति है, जो राष्ट्रपति के पास भी होती है। राज्यपाल के पास न्यायालय द्वारा दंड किसी अपराधी को उस राज्य के किसी कानून के विरुद्ध अपराध करने पर मिले दंड को माफ भी कर सकता है, स्थगित भी कर सकता है या कम करने की शक्ति भी जो है मिली हुई है। उसके पश्चात अगली शक्ति जो है स्वविवेक शक्तियां। देखिए, जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि राज्यपाल अपनी कार्य संबंधी विधायक, वित्तीय और न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते समय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद से परामर्श जरूर लेता है और सहयोग भी लेता है। उसकी यह शक्ति उसे अपने राज्य के अध्यक्ष के नाते मिली हुई होती है। उसकी कुछ अन्य शक्तियां भी है जो उसे केंद्र सरकार का अधीनस्थ के रूप में मिली हुई है और इन शक्तियों के स्वविवेक की शक्तियां भी कहते हैं। ऐसा कुछ विशेष परिस्थितियों में होता है जब राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना कोई कार्य करता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि राज्यपाल की ऐसी शक्तियों का प्रयोग इसकी इच्छा पर निर्भर करता है और ये शक्तियां कुछ इस प्रकार है। पहली शक्ति तो यही रहेगी कि यदि राज्यपाल के विचार में राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है तो वह उसकी सूचना तुरंत राष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश भी कर सकता है और ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद की सलाह न लेकर राज्यपाल स्वयं निर्णय भी करता है। इसलिए इसे स्वविवेक संबंधी शक्तियां भी कहा जा सकता है। यदि राज्यपाल की सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कर ली जाती है तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर दी जाती है और मंत्रिपरिषद की भंग भी कर दिया जाता है। विधानसभा भी तो भंग कर दी जाती है और अर्थात स्थगित कर दी जाती है। इस काल में राज्यपाल की जो है राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में शासन करता है, यानी राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में शासन करता है, यानी वो राष्ट्रपति शासन होती है लागू, लेकिन राज्यपाल जो है यहाँ पर पूरी शक्ति राज्यपाल के निहित हो जाती है। दूसरी जो है इंपॉर्टेंट है यही है कि परिस्थितियां यह भी हो सकती है कि राज्यपाल किसी विधायक के राष्ट्रपति को जो है विचारार्थ सुरक्षित रखना चाहे, क्योंकि राज्यपाल यह निर्णय स्वयं अपने आप लेता है, इसलिए यह भी उसकी स्वयं विवेक की शक्ति ही होती है। राज्यपाल की स्वयं विवेक की शक्तियां असामान्य और जो है संकट काल के लिए रखी गई होती है, किंतु देखा गया है कि इन शक्तियों का प्रयोग न केवल ऐसी परिस्थिति में हुआ है बल्कि सामान्य परिस्थिति में भी जो है विवादग्रस्त तरीके से किया गया है। देखिए, कहते हैं बहुत सी पावर जो होती है गलत तरीका से यूज किया जाता है, इसमें कोई दो विचार नहीं है और ये कहते हैं विवादग्रस्त तरीके से रहता है। अगर दिल्ली में देखा जाए तो इसमें हमेशा विवाद बनी रहती है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री में जो है नोकझोंक चलती रहती है और कई जगह पर यह देखने को मिला है जहां पर ये तरह के संकट आती रहती है। जैसे केंद्र और राज्य के संबंध में तनाव पैदा सदैव देखने को मिलता ही है। उसके पश्चात है राज्यपाल की भूमिका तथा स्थिति। देखिए, राज्यपाल की शक्तियों की सूची पर दृष्टि डालने से यह अनुभव करोगे कि राज्यपाल राज्य में एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में है। जैसा कि आपको विवादित है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद राज्य विधायक के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए वास्तविक शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, न कि राज्यपाल द्वारा। राष्ट्रपति की तरह वह भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की जो है परामर्श कार्य करता है, इसलिए सामान्यतः राज्यपाल एक सर्वैधानिक औपचारिक मुखिया के रूप में कार्य करता है, किंतु असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल को अपनी शक्ति का प्रयोग अपने विवेक के आधार पर करने का अवसर मिल जाता है। 1967 के आम चुनाव में जब कई दलों में संयुक्त विधायक दल की सरकार बनने का विकल्प चुना तो राज्यपाल का पद अपनी स्वयं विवेक की शक्ति के कारण जो है बहुत विवादास्पद बन गया था। राज्यपाल ने अपनी मनमर्जी से काम किया और कई बार तो केंद्रीय स्तर पर सत्तासीन दल को प्रसन्न करने का प्रयास भी किया जाता है। संविधान विशेषज्ञों के अनुसार 3 क्षेत्रों में राज्यपाल की जो भूमिका होती है बहुत ही व्यवस्थित हो गई है। वो है राष्ट्रपति का संकट काल की घोषणा करने के लिए सिफारिश करना और किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति और दल बदल की स्थिति में मुख्यमंत्री के भविष्य का फैसला करना। इन विवादों के पीछे कई राज्यों में बहुदलीय मंत्रिपरिषदों का निर्माण जो है दलगत राजनीतिक दल बदल की समस्या तथा दलों के विघटन मुख्य कारण रही है। अगर हम वर्तमान में देखें तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है बिहार है, महाराष्ट्र है, ठीक है, और मध्य प्रदेश है, जहां पर इस तरह की जो है दल बदली समस्या देखने को मिला है और जो है बहुत ही यहां पर संकट का घड़ी भी उत्पन्न किया गया है। प्रशासनिक सुधार आयोग और सरकारी आयोग द्वारा भी भेजी गई सिफारिश तथा सुझाव कागजों तक ही सिमट कर रह गई है, जबकि वास्तविकता यह है कि सिफारिश पर काम करने से राज्यपाल के काम में पक्षपात करने की संभावना कम हो सकती है। देखिए दोस्तों, कुछ भी हो, चाहे पक्षपात हो चाहे राजनीतिक हो, एक बात तो साफ यहाँ पर हो जाती है कि जो भी मर्जी हो लेकिन जनता का जो है इससे भलाई कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि जनता
कि इससे क्या होता है, इलेक्शन होती है और तरह तरह के दल बदलते रहते हैं तो मंत्री भी बदलते रहते हैं और इससे जो होता है सरकारी खजानों पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और वो सरकारी खजाना पूरा करने के लिए क्या करते हैं, भारत में जो है टैक्स की जो है मांगे बढ़ जाती है और आपके जो दिनचर्या जीवन की जो वस्तुएं होंगी उसके दिन जो है रात दिन चौगुनी जो है दाम बढ़ती चली जाएगी। तो ये कहते हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनको हर चीज़ जो है काफ़ी सहूलियत से मिल जाती है, लेकिन आम जनता आम गरीबों के लिए ये बहुत बड़ी विडंबना खड़ी हो जाती है, जो कि सरकार को इस बात पे देखना भी चाहिए कि इस तरह की जो है कंडीशन पैदा न हो तो ही बेटर है। यदि बात हम करें राज्य के कार्यपालिका के अंतर्गत जो है हमारे पास दो मुख्य इंपॉर्टेंट इसमें व्यक्ति सम्मिलित थे, एक जो था गवर्नर, दूसरा जो है मुख्यमंत्री। देखिए इन दोनों का कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का कार्य प्रणाली होती है उसी प्रकार जो है आपका मुख्यमंत्री और जो है यहाँ गवर्नर का कार्य प्रणाली होती है। कहते हैं अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हम देखें तो वो नेशनल लेवल पे होता है, लेकिन अगर हम मुख्यमंत्री और गवर्नर्स की बात करें तो ये जो होता है एक स्टेट लेवल पे होता है। तो स्टेट लेवल पे जो है कार्यपालिका प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर अपना स्थान रखता है। कहते हैं प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की दायित्व जो है निर्वाह में सहयोग और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती है। यानी जैसे देखा जाए तो आपने देखा भी होगा कि प्रधानमंत्री के लिए भी एक मंत्री परिषद की गठन की जाती है और वो जो है प्रधानमंत्री सिलेक्ट करता है और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। सेम ऐसा यहाँ पर भी है कि यहाँ पर भी जो है मुख्यमंत्री के लिए भी जो है मंत्री परिषद की गठन की जाती है और जिसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल नियुक्ति जो करता है वो जो है मुख्यमंत्री के सलाह से ही करता है। तो सेम जो यहाँ कंडीशन देखने को आपको मिलेगा वैसा ही मिलेगा जैसा वहाँ पर आपने देखा था। तो इसमें देखा जाए तो कहते हैं एक मंत्री परिषद होती है जिसमें मुख्यमंत्री राज्य में सरकार का एक मुखिया के तौर पे होता है, ठीक है, यानी जो है मंत्री परिषद का वो मुखिया कहलाता है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो है मंत्री परिषद राज्य स्तर पर वास्तविक शक्ति का प्रयोग करता है हर एक क्षेत्र में। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मंत्री परिषद का गठन। देखिए मंत्री परिषद का गठन करने में कैसे होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये तो आपको समझ ही है। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त की जाती है, यानी जिसका बहुमत मिलता है उसी को ही मुख्यमंत्री नियुक्त भी किया जाता है। मुख्यमंत्री के सिफारिश पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाती है। मंत्री परिषद में शामिल किए जाने वाले मंत्रियों के लिए राज्य विधायक के किसी एक सदन का सदस्य होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति जो राज्य विधायक का सदस्य नहीं है उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, परंतु उसे 6 महीने के अंदर राज्य विधायक का सदस्य निर्वाचित होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाता है और मंत्री विभाग का जो है विभाजन मुख्यमंत्री के सलाह से राज्यपाल द्वारा किया जाता है। यदि बात करें हम मुख्यमंत्रियों के कार्य का तो ये साफ हो जाता है कि मुख्यमंत्री राज्य के मंत्री परिषद का मुखिया होता है और मुख्यमंत्री की सर्वैधानिक स्थिति लगभग प्रधानमंत्री जैसा ही होता है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कह चुका हूं कि जो मुख्यमंत्री होता है उसी जैसा जो है पूरा पावर जो है प्रधानमंत्री को भी होता है, यानी प्रधानमंत्री जैसा मुख्यमंत्री का होता है। तो इसमें कोई आपको जो है अंतर नहीं देखने को मिल सकता है। राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उसके कार्य की चर्चा हम यहाँ पर कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक मुखिया होता है और उसी की सिफारिश पर जो है मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है और राज्यपाल मंत्री विभागों का विभाजन भी मुख्यमंत्री के सलाह पर ही करता है, यानी मुख्यमंत्री के सलाह से ही राज्यपाल जो है मंत्री विभाग का विभाजन करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और वह जो है विभिन्न मंत्रालय में समन्वय बनाता है तथा मंत्री परिषद का मार्गदर्शन भी करना मुख्यमंत्री का कार्य होता है। राज्य सरकार के कानून तथा नीति बनाने में मुख्यमंत्री की भूमिका प्रमुख होती है और उसकी स्वीकृति से कोई भी मंत्री सदन में विधायक प्रस्तावित किया करता है। वो विधानसभा के अंदर या बाहर दोनों जगह पर सरकार की नीति का मुख्य प्रवक्ता होता है, यानी देखा जाए तो वो जो है प्रवक्ता के रूप में, सरकार के प्रवक्ता के रूप में अपना कार्य में संलग्न रहता है। संविधान के अनुसार प्रशासन राजकीय मामलों तथा वास्तविक विधायक के बारे में राज्यपाल को जानकारी देने का दायित्व मुख्यमंत्री का ही होता है, यानी राज्य में क्या हो रहा है, उसके प्रशासन कैसे चल रही है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है राज्यपाल को जो है मुख्यमंत्री ही देता है। जब भी राज्यपाल चाहता है मुख्यमंत्री को जो है उपरोक्त विषय के बारे में राज्यपाल को जानकारी
होती है। ऐसा कोई विषय या मामला जिस पर किसी मंत्री के निर्णय लिया हो परंतु उस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया हो। राज्यपाल की इच्छा पर मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद में विचार विमर्श रखा भी जा सकता है। राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच संचार का एकमात्र सेतु मुख्यमंत्री ही होता है। यानी देखा जाए तो मुख्यमंत्री के जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपको पता ही है कि यहाँ पर जैसे हम राष्ट्रपति की बात किए थे, तो राष्ट्रपति में अगर देखो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में जो कड़ी बनता है वो प्रधानमंत्री बनता है। तो सेम यहाँ पर भी है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के जो बीच का संचालन का माध्यम बनता है वो मुख्यमंत्री बनता है। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णय के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भी राज्यपाल को दिया गया है। यदि बात करें हम सारे कार्य का, तो हमें से एक बात तो हमारे समक्ष ये बात तो साबित हो ही गया कि वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के पास होती है। यानी मुख्यमंत्री की जितनी भी शक्तियां होती है वो मंत्रिपरिषद का होता है। जैसे प्रधानमंत्री की जितनी भी शक्तियां होती है वो उसके कैबिनेट मिनिस्टर के पास होता है, और सारे कैबिनेट मिनिस्टर किसी न किसी क्षेत्र में अपना कार्य करने में जो है अग्रसर रहते हैं। मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है, और राज्य मंत्रिपरिषद की स्थिति मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि सत्ताधारी दल की विधानसभा में क्या शक्ति है और मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत कैसा है। कहते हैं मुख्यमंत्री की स्थिति और भी शक्तिशाली हो जाती है यदि उसी का राजनीतिक दल केंद्र में भी सत्ता में हो। जब तक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का विधानसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त है वो राज्य में वास्तविक शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यदि हम जो है राज्य कार्यपालिका की शक्ति के रिगार्डिंग बात करें तो राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के बीच कुछ संबंध अवश्य है, क्योंकि ये दोनों काफ़ी गहरे हैं, लेकिन तब जब दोनों एक साथ चलते हों। कहते हैं राज्यपाल राज्य का सर्वैधानिक प्रमुख होता है और राज्य के सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य उसी के नाम से ही होते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और फिर उसकी सिफारिश पर मंत्रियों को नियुक्ति करता है। कहते हैं राज्य प्रशासन की सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी राज्यपाल की ही होती है, और ये देखना भी उसी का दायित्व होता है कि राज्य प्रशासन संविधान के अनुसार चल रहा है कि नहीं। यदि वह जो है यह अनुभव करे कि राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो चुका है अथवा प्रशासन संबंधी के अनुसार बनाए नियम का पालन नहीं कर रहा है तो वह केंद्र सरकार के राज्य में संकट काल की घोषणा करने की सिफारिश भी कर सकता है। वह अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का परामर्श भी दे सकता है। यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाता है तो वह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा भी कर देता है, जिसे सामान्यतः राष्ट्रपति शासन ही कहते हैं। घोषणा के पश्चात राज्य प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है और राज्यपाल केंद्र की प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लग जाता है। मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है और विधानसभा या तो भंग अथवा स्थगित कर दी जाती है। संविधान के अनुसार राज्य का प्रशासन सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्यपाल के सहयोग अथवा सहायता के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था होगी ताकि वह अपने दायित्व का वहन कर सके, सिवाय उस स्थिति के जब संविधान के अनुसार उसे स्वविवेक के आधार पर काम करना होता है। जब मुख्यमंत्री विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त कर लेता है तब वह राज्यपाल का जो है विवेक अधिकार काम हो जाता है, यानी विवेक अधिकार जो होता है कम हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख हो जाता है। अगर ऐसा स्थिति बनता है तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री राज्य का जो है वास्तविक प्रमुख बन जाता है, जबकि राज्यपाल केवल सर्वधानी प्रमुख रह जाता है। तो ये कहानी बहुत ही विचित्र होती है, जिसमें कहते हैं लोग अपनी महत्ता के लिए अपनी पावर बढ़ाने के लिए इस तरह के चाले भी चला जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यपाल की दोहरी भूमिका भी है। यहाँ पर राज्य के सर्वधानिक प्रमुख होने के नाते वह मंत्रिपरिषद के जो है परामर्श के कार्य भी करता है और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी वह कार्य करता है। राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के आपसी संबंध राज्य के राजनीतिक एवं संवैधानिक वातावरण पर निर्भर करता है कि वातावरण कैसा है। अगर वातावरण सही है तो उनका रिश्ता बहुत घनिष्ठ होता है, अगर वातावरण सही नहीं है तो रिश्ता जो है घनिष्ठ नहीं रहता है। सामान्यतः राज्यपाल राज्य का नाम मात्र का प्रमुख होता है, परंतु राष्ट्रपति शासन के समय वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि बन जाता है। यानी देखिए, कहते हैं संवैधानिक रूप से ये सिर्फ नाम मात्र का होता है, लेकिन जब आपातकालीन घोषणा कर दी जाती है यानी जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दी जाती है तो वहाँ पर सारी शक्तियाँ जो होता है राज्यपाल के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि वो एक जो है सेंटर का प्रमुख बन जाता है। सर्वोदय कहा जा सकता है कि क्योंकि इसकी नियुक्ति पदोचित और स्थानांतरण केंद्र सरकार द्वारा होता है, अंततः वह केंद्र सरकार अथवा सत्ताधारी दल का आज्ञाकारी बनना रहता है। एक बात तो स्पष्ट है कि राज्यपाल का कार्य केवल एक एम्पायर जैसा ही नहीं है, केवल यह देखा कि खेल सर्वधानी प्रबंधन उसमें नीति भावनाओं के अनुसार खेला जा रहा है अथवा नहीं।